पत्ते हैं, उसकी टहनियाँ हैं, है ना। ऐसे उसमें सभी ऋषि मुनि लोग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नागगण सभी है। ये 7 लोग हैं, भुव स्व, ठीक है ना, तप, जन, ऐसे। और यहाँ आते आते ये पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। अब ये समझो, ये हम है सब, ये सब मानव है इस लाइन पे 7वें लोक में। भूर भुव स्व, स्वर्लोक तक ये आदमी खड़े हैं इस रेखा पे, मानव है, ये मानव जाति है, ये पृथ्वी लोक है। इसके ऊपर के 3 6 लोग ये वो अकाल पुरुष है, यही वो तेज है। आगे यहाँ ये सब तेज हैं, ये तेज स्वरूप ही हैं, आत्माएं हैं ये सारी की सारी, ये शरीर नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्होंने मानव शरीर को ग्रहण किया हुआ है। अब ये आंख बंद करती है तब अपने तेज को देखती है। यहाँ पे ये तेज भी इतना है कि जैसे कोटि सूर्य यहाँ दिखाई देते हैं। इस तेज को देखते देखते आत्मसात करते करते ये इन लोगों को पार करता चला जाता है। आगे इन लोगों में भी यहाँ तेज ही है, तेज रूप आत्माएं हैं। ये ऊपर वाले नीचे वालों को सहारा देती हैं, तब ये ऊपर की तरफ फेंकती हैं जी, ठीक है। ये तेज जो ठहरा हुआ है, ये कभी ऊपर से गिर जाता है, यहाँ तक पहुँच के नीचे आ जाता है वापस, और कई बार यहीं समा जाता है, फिर इसी में समा जाता है, फिर ये जन्म नहीं लेता। फिर इसके ऊपर भी तपलोक, भुव स्व, आगे न इसके ऊपर भी फिर जनलोक, कहीं तपस्वी रहते हैं, कहीं ऋषि मुनि और यज्ञकांडी रहते हैं, कहीं कोई रहता है, कहीं कोई रहता है, और कहीं नारद मुनि, ध्रुव तारा, ये स्थापित है जो ध्रुव हो गए, ठीक है। कहीं पे भक्त प्रहलाद है, कहीं पे कोई है, कहीं पे कोई है, और कहीं पे गुरु नानक है। आगे ना ये आगे हम सब तेज है, हम अपने तेज की वृद्धि करते हैं केवल आंख बंद करके। वृद्धि इसलिए करते हैं कि यहाँ पे आके माया का आवरण है, जड़ प्रकृति है। ये जो वायु फैली हुई है, इसमें कलंक है, कलंक लगा हुआ है। आगे जी, अब जो ये बाह्य प्रकृति है, इस कलंक को हम दूर करते हैं, आवरण भेद करते हैं। कैसे? क्योंकि हम जुड़ गए हैं किससे? जड़ प्रकृति से। तो हमारे अंदर आ गया अहम, लोभ, मोह, क्रोध, है ना। अब इनको मारने वाले गणेश जी हैं। जब हम गणेश जी का ध्यान करते हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, हम अपने कुछ तेज को पाते हैं। आंख बंद करते हैं तो यहाँ तक नाद चलता है, इस लोक तक, इस लोक तक गान चलता है। क्या चलता है? गान चलता है यहाँ तक। इसके ऊपर खाली तेज तेज रह जाता है, ठीक है। जैसे सवेरे सवेरे जब आप उठते हैं तो सूर्य का प्रकाश आता है, तो पहले आप यहाँ पे प्रकाश देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे तेज देखते हैं। हम सब किसी ना किसी प्रकृति में रहते हैं। जिस प्रकृति में रहते हैं, हम अपने कुछ ना कुछ तेज का परिचय बीच बीच में पाते ही रहते हैं, लेकिन आत्मसात नहीं करते उसको। आत्मा को दोबारा देखना नहीं चाहते। जानते भी हैं कि हमारा जन्म केवल प्रभु की प्रार्थना के लिए हुआ और किसी काम के लिए हुआ ही नहीं है। अगर सब प्रभु की प्रार्थना करें तो सबके खाने का जुगाड़ भी वही करता है। हम अपना खाना अपने आप नहीं ले सकते, आहार नहीं ले सकते। कोई है जो हमें हमारा आहार दे रहा है, ठीक है। वही, उसने ही प्रकृति को बोला हुआ है कि तू पैदा करके अपने बच्चों को खिलाती रहे, ठीक है। मैं तेरे गर्भ से संतान उत्पन्न करता रहूंगा, ठीक है। तब आवरण का भेद होता है। जब धीरे धीरे तो हम अपने तेज को यहाँ पे आत्मसात करते हैं, यही तेज बढ़ता चला जाता है और कई लोगों को पार कर जाता है। तो जब आंख बंद करके हम ध्यान करते हैं तो कहीं पे तपस्वी देखता है कोई, ठीक है। कभी कोई ऐसा ऋषि मुनि दिख जाता है, कभी कोई भगवान का बड़ा भक्त दिख जाता है, कभी देवता गण आ जाते हैं, देवगण आ जाते हैं, रक्षगण आ जाते हैं, देवगण आ जाते हैं। यहाँ पे पितृलोक भी आ जाता है, पितृ भी दिखाई दे जाते हैं। फिर आगे चल के हमें देवतागण दिखाई देते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दे जाते हैं, और फिर हम सीधा उसी तेज में पारंगत हो जाते हैं जो अकाल पुरुष है। इसकी ना उत्पत्ति होती है और ना जिसका मारण होता है, कभी मरता ही नहीं है। और ना जिसमें कोई दोष है, ना रोग है, ना शोक है, ना भय, और ना वहाँ किसी चीज का, केवल शांति के अलावा और कुछ है ही नहीं। तब इस परम तेज को आप प्राप्त करते हैं। इस तेज से को पाए बिना आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप अपने तेज को पाते हैं तब भी यहाँ करोड़ों सूर्य का प्रकाश है,
धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। आप जितना आगे चलते जाते हैं एक दिन जाके यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, या उससे पार जन्म में हो। अब जो बिरला है, जो जन्म लेते ही इसमें पारंगत रहते हैं पहले से ही, जैसे गुरु नानक को तो किसी ने बताया ही नहीं कि आत्मा कोई चीज है, लेकिन उनका पैदा होते ही ये विचार चालू हो गया कि ये संसार किसी ने पैदा किया है और कोई ऐसा है जो केवल तेज स्वरूप है, क्योंकि वो अंदर तेज को पाते थे आंख बंद करते ही। ठीक है, तो ये जो महापुरुष आते हैं ये ऐसे आते हैं, फिर वो चल के वो यहां आके समा गए। ठीक है, अब जो अपना जितना तेज को प्राप्त करता जाएगा वो इन आवरणों को, इन मंडलों को भेद करता चला जाएगा, इन लोक को पार करता हुआ अंततः वो यहां पहुंच जाएगा, है ना। अगर उसने ब्रह्मा विष्णु महेश तक पूजा की तो वो यहीं पहुंचेगा, अगर उसने देवगण प्राप्त किए तो वो यहां पहुंचेगा। ठीक है, अगर उसने पितृगण प्राप्त किए तो वो यहां पहुंचेगा, अगर उसने यहाँ के किसी ऋषि की साधना की जो चला गया वो यहां पहुंचेंगे। ठीक है, और अगर उसने यक्ष की, किन्नर की, विद्याधर की पूजा की तो वो यहां पहुंचेगा। ठीक है, तो इन तेज मंडलों को, आभा मंडलों को पार करता हुआ, ये एक तरह से ऑब्स्टेकल भी हैं, बाधाएं भी हैं, और एक तरह से ये पार करने का पूर्ण नतीजा है। ये आपके संकल्प को पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? संकल्प को पकड़ते हैं। अगर आपका अच्छा संकल्प है तो ये हाथ पकड़ेंगे, पार उतार देंगे, आगे पहुंचा देंगे। अगर आपका संकल्प ही यहां तक का है, सिद्धि विद्धि लेने का है, पैसे लेने का है, तो यहीं तक छोड़ देंगे आपको, फिर ये यहीं रख लेंगे, बेटा आ जाए, इससे ऊपर जाना नहीं है कि तेरे को प्यास ही इसकी है। अब किसको इसके दर्शन की प्यास लगी है? वो या तो बिरला होगा गुरु नानक की तरह, बचपन से ही इस दर्शन की प्यास करेगा। ठीक है, या कबीर की तरह सोच वाला होगा कि आखिरकार पाना किसको है और हम भाग कहाँ रहे हैं और देख किसको रहे हैं। इस तरह से अब अपने सातों मंडल, सातों लोक पार करने हैं, ऐसे करने हैं। आंख बंद किए बगैर कुछ नहीं होता, सब अंधे ही और सब काले में पैदा हुए हैं। इस प्रकृति में केवल अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं है। अगर सूर्य ना निकले या आत्म सूर्य ना हो तो हम अपने तेज से कभी भी मुखातिब नहीं हो पाएंगे। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। ये तो विद्युत पैदा करके इन्होंने जल से, हमारे वेदों में लिखा है जल से विद्युत पैदा हो सकती है। ये विद्युत शब्द 10,000 साल पहले का है, हम नहीं मानते। कोई अब ये कहता है कि किसी ने बल्ब बना दिया, ये विद्युत शब्द तो पहले का है, तब भी विद्युत थी। आकाश में बिजली चमकती थी, वो क्या थी? वो हमारे वेदों में नहीं लिखी क्या? 15,000 साल 10,000 साल पुराने वेदों में नहीं लिखी? लिखी है ना। जल से, और एक बात, जल से बनी, और भी सारी चीजें लिखी हुई है। पृथ्वी से विद्युत बनी, वायु से विद्युत बनी। अब वायु से वायुयान को चलाया जा सकता है, ये भी लिखा हुआ है। अब कैसे चलाएंगे ये नहीं पता, अभी ये खोज और होनी बाकी है कि नीचे से वेग लगा, वायुयान उठ गया। वैसे तो वायु से ही चलता है, तकरीबन हेलीकॉप्टर को तो वायु का ही संसर्ग मिलता है। ठीक है ना, और वो घूमता है, पंखड़ी घूमती है, वायु को काटती हुई वो उसको उठाए रखती है, आगे ना। वैसे उसमें भी वायु की काट होती है जहाजों में भी, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं, वरना नहीं हो पाते हैं। तो वायु से अभी और गति हो सकती है। और एक गति क्या हो सकती है कि वायु ऊपर गया ईंधन से, उसके बाद एक दिशा में स्थिर रहा और चलता रहा वो वायु से। ऐसा भी हो सकता है आगे चल के, कभी ऐसा भी हो सकता है कि फिर इंजन से इतना काम। तो ये जो है प्रकृति पहले से ही जो है सारे रसों से सरोबार है। अब वो रस को छूने वाला कोई और है। 49 प्रकार की वायु है, उन वायुओं को अलग अलग प्रकार से कंपित करना, यही हमारे शब्द भी है। आगे ना जी 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 ठीक है। स्वर है, व्यंजन है, यही सब कुछ है। ए आ ई और कै खे गे, सारे मंत्रों के बीज इनके अलावा कुछ है नहीं। यही सारे बीज भी हैं इसी सृष्टि के। ये प्रकृति से ही उत्पन्न है, कुछ आकाश से उत्पन्न है, प्रकृति से, आकाश से, वायु से, पृथ्वी और जल से। पृथ्वी तो प्रकृति में ही आ गई, जल और पृथ्वी प्रकृति में, जल और वो आ गई, और प्रकृति में ही सारी चीजें आ गई। यानी कि 5 तत्व इसी में आ गए, और ये सब पंच तत्वों से बने हैं।
ठीक है ना। अब इसमें आकाश के शब्द अलग हैं, जो बीज हैं वे आकाश के अलग हैं, पृथ्वी के अलग हैं, ठीक है, अग्नि के अलग हैं। जो अग्नि बीज है वे आपके दुष्टों का खात्मा करने के लिए काम आते हैं, जो अग्नि बीज है। आगे ना, शत्रु का नाश करने में, शत्रु का वध करने में, शत्रु को मार डालने में, ठीक है, शत्रु को दबाने में, शत्रु का मारण करने में, विदारण करने में, उच्चाटन करने में। आगे ना, ये जो पृथ्वी बीज हैं वे प्रेत का मारण करने में, उच्चाटन करने में, ठीक है। जो आकाश बीज है वे शांति को प्राप्त करने में, ठीक है ना, तेज को प्राप्त करने में, ठीक है, दूसरे लोगों पे अधिकार करने में और देवताओं पे अधिकार करने में, देवताओं को अपने अधीन करने में काम आते हैं। आया समझ में? तो कुछ आकाश से बने हैं वे तत्व 49 जो व्यंजन और स्वर। स्वर कितने? आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ अंग है 13। आगे ना, अब क्या क्या गए 49 और 13 कितने हो गए? 62। हाँ, तो कै खे गे घे अड़े चे छे जे झे अणे ते थे दे धे ने पे फे बे भे में ये रे ले वे शे से है अक्षेत्र है अज्ञ। 42, 43, 44, 45, 46, 47 दो रह गए इसमें, है ना, एक री और एक और रह गया, मेरे ख्याल से वो आने होता है। 49 हो गए। अब इन्हीं में जो शब्द हैं वो कुछ आकाश से बने हैं जो शांति को स्थापित करते हैं, आपके तेज की वृद्धि करते हैं, आपके बल की वृद्धि करते हैं। कुछ पृथ्वी से बने हैं, पृथ्वी तत्व से बने हैं। जो पृथ्वी तत्व से बने हैं, जड़ प्रकृति से बने हैं, वो आपके जो जड़ में रहते हैं उन्हीं शत्रुओं का नाश करते हैं, ठीक है। जैसे अग्नि पे काबू पाते हैं, जल पे काबू पाते हैं, और या इनकी संज्ञक, इनकी कोई सिद्धि आपको हो जाए, हाथ लगाया आप अग्नि में नहीं जले, है ना, पानी में गिरने के बाद भी आप डूबे नहीं, बाहर आ गए, सहसा जो देवताओं के साथ होता है, तो ये अधिकार कर लेते हैं आगे ना। तो ये बीज आप पार करते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही देवताओं को, अधिष्ठाताओं को अपने उसमें लेते चले जाते हैं, सानिध्य में उनका अवलंबन करते हैं और शक्ति को प्राप्त करते चले जाते हैं। इन्हीं से सब शक्ति। आप देखिए हमारी भाषा कितनी ताकतवर है, इसलिए इनसे जो भी शब्द बना है हिंदी भाषा से, अंग्रेजी से ऐसा नहीं है। आगे ना, जो भी शब्द बना है इससे आप सिद्धि कर सकते हो, किसी भी एक शब्द से। या ओम शम, ओम शम, ओम गम, ओम गम। अब गम बीज गकार, आगे ना, ते पृथ्वी से बना है, इसमें संयोग है, उसका संयोजन है, तब क्या होगा? आपका काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये उठता चला जाएगा ऐसे। तो ऐसे सारे बीजों का एक एक संयोजन है, और उसको नापना, मापना, पैमाना देना, ये ऋषियों का काम हुआ है, हमारों का। और उन्होंने बहुत खोजी की है, बस हम उनकी खोज पे कभी चले नहीं। मैंने बताया ना, अंग्रेज तो यहाँ के BHU में भी उस समय दर्शन शास्त्र की बात करते थे, और जिन्होंने दर्शन शास्त्र को पैदा किया, बढ़ाया किया, हम उनकी बात ही नहीं करते। वो हमारे से ज़्यादा बुद्धिमान होने लगे, वो उन्हीं चीज़ों पे खोज करने लगे, उनके मिश्रण को ढूंढने लगे। हम यही कहने पे लगे रहे भूत प्रेत होते नहीं है, ढोंगो ढकोसला है, जबकि 12 पुराणों में ये बात लिखी हुई है। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है, चाहे वो सिख समुदाय का हो, जिसमें ये सब वर्णन ना किया गया हो, ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये कहा ही नहीं गया। होती है ये भी कहा गया है, और होती है तो भाई इनको ठिकाने भी तो लगाया जाएगा। अगर ये बढ़ती है, बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ती है, तो आप देखो कितना रोग बढ़ जाता है, कितना कष्ट बढ़ जाता है लोगों के साथ। बहन जी से मैंने पूछा इटली में क्या ये होता है, उन्होंने बताया हाँ होता है। आप बताओ विदेशों में होता है कि नहीं होता है? ये होता है, बहुत होता है। क्या क्या होता है विदेशों में? विदेशों में हमें डीपली तो नहीं पता, लेकिन जब भी ऐसी कुछ आती है ना, किसी को भी कुछ भी हो, जैसे जहाँ दुनिया को आता है हाजिरी आती कुछ भी, तो वहाँ से पादरी आते हैं, उनको शांत करते हैं। पादरी आते हैं, शांत करते हैं। क्या वे पादरी हॉस्पिटलों में भी आते हैं? आते हैं। जब तो क्या डॉक्टर बुलाते हैं उनको? हाँ, डॉक्टर भी बुला लेते हैं, जो वार्ड बॉय होते हैं वो भी बुला, जो भी वार्ड बॉय, डॉक्टर, ये सब पादरियों को बुला लेते हैं वहाँ अंदर। गवर्नमेंट अलाउ करती है, हॉस्पिटल में ही बना होता है पादरी का, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही ना, गवर्नमेंट की जब गवर्नमेंट अलाउ करती है तभी तो हॉस्पिटल बनाती है, तभी अलाउ कर सकता है। हर हॉस्पिटल में पादरी का वो ऑफिस बना हुआ है। तो वही मैं कह रहा ना, ये गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी पे ले ली ना बात। हाँ, यहाँ तो नहीं ले ली ना, यहाँ तो ये बड़ी बात विश्वास है। नहीं, वहाँ आते हैं और जब ऑपरेशन करना हो, कुछ भी करना हो ना, तो पहले पादरी प्रे करते हैं, मानते हैं वो सब चीजों, वो मानते हैं।
आपसे या तो मोमबत्ती जगवा लेंगे क्या या कुछ क्या भी। इन चीजों का वहाँ कोई मेला भी लगता है जैसे यहाँ लगता है भूत प्रेत का मेला लगता है? लगता है भूत प्रेत का मेला लगता है। वो चुड़ैल जो होती है झाड़ू पर उसका भी लगता है। झाड़ू पर कद्दू उड़ती है में उसका भी मेला लगता है जो चुड़ैल उड़ती है। हाँ जी, हैलोवीन का कहते हैं। हैलोवीन डे। अब ये हैलोवीन डे पंजाब जहाँ भी होने लगा इंडिया में भी, पूछ लो बहन जी से। पंजाब में बहुत हाँ, ज्यादा वो होने लग कद्दू का होता है, कद्दू में वो शक्ल से बनाकर भूत बनाते हैं, उसमें भी कोई होता कोई है। बनाता है स्कूलों इंग्लैंड में। में भी होता है सर। नहीं नहीं वो वीडियो नहीं बनाएगा, ऐसे बताते नहीं, जोर से बोलना। क्या होता है इंग्लैंड में? हैलोवीन मनाते हैं, भूत पिशाच के मुखौटे पहनते ये हैं। सारे यूरोप का है। नहीं, इंडिया में अब तो इसलिए होने लग गया है, जो मतलब क्रिश्चियन स्कूल है ना, हाँ जी, कॉन्वेंट स्कूल वगैरह और क्रिश्चियन स्कूल है, वो ये बनाते हैं। वो मतलब अब बच्चों को सिखाते भी है, जैसे गुड फ्राइडे हो ये गया, चीज ये जो भी मेरे साथ बनाते हैं फैमिली वो। आई ना, मैंने उनसे बोला था कि वो बोली कि मेरे घर में ऐसा ऐसा होता है, तो मैंने उनको बोला आपके पास जो पादरी है उसके पास जाओ, उनसे करवाओ। और पादरी को 3 बार उसने बोला, और पादरी ने ये बात बता दी कि मैं बहुत कम लेवल का हूँ, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं तुम्हारे घर का जो कर सकूँ। उसने कहा ये बात? उसने कहा, मैंने तो आज तक कभी किसी को ये कहा ही नहीं। उसने कहा कि मुझसे जो बड़ा है उसके पास जाओ, तो वो पास में नहीं थे। उनके सबसे बड़ा पापा है, वो किसी को कर्मों से ही मिलते हैं, वो पापा बोलते हैं उसे, सबसे बड़े हैं वो, उसकी चलती है पूरी में, उसके आगे सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। और वो शैतान ही निकालते हैं, नहीं, वो कृपा भी देते हैं, शैतान निकालते हैं, ऐसे ही तो। जो के बच्चे पैदा होते हैं ना, जैसे हमारे नहीं करते सिखों में, उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो उठाकर ना उसके बाद जल होता है, 32वां जल होता है ना वो जिस, हाँ उसमें डुबो कर ऐसे निकालते हाँ, हैं। उसी को 32वां बोलते हैं। हाँ, बपतिस्मा तो वो प्रसाद भी से बैप्टिज्म बोलते हैं। बैप्टिज्म या वो हम हिंदी में प्रसाद बपतिस्मा भी कह उसे सकते बच्चे हैं। को देते हैं, उन्हें किसी को देते हैं। उनका मानना है कि हम जाते हैं ना, तो हम आप मंदिरों में जाएंगे, कहीं जूते उतार के जाएंगे, वो नहीं उतारते ऐसे। लेकर मैंने पूछा कि ऐसे क्यों होता है, वो कहते हैं कि आप समझते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिर में है, जगह में है, लेकिन हम समझते हैं भगवान हर जगह है, इसलिए वो हमारे साथ हैं, हम जैसे ऐसे हैं जैसे ऐसे। क्योंकि हम तो ऐसे भी बैठते हैं, कैसे भी तो खड़े रहते हैं, जहाँ ऐसे बैठ कर पूजा अपनी प्रार्थना करते हैं। हाँ, जैसे स्कूल कॉलेज में बेंच लगे होते हैं ऐसे हाँ जी, लगे हाँ जी, होते हैं। हाँ, ऐसे। पंजाब में बहुत सारे हैं, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह है मिनिस्टर, आते हैं मेरे को वो बदलवा देता है, बैप्टिज्म कर देता है वो पक्का। मेरे पास तो कई वीडियो है उसकी।